बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत फसल बीमा खरीफ 2020 जो धान और मक्का के लिए हुआ था, उसमें बहुत सारे किसानों का पैसा आया है और बहुत सारे किसानों का पैसा नहीं आया है। तो मैंने अपने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से 34 किसानों का मैं इस बार लिस्ट भेजा था उनको कि मेरा चेक करके बताइए कि वो किस उसमें क्या कारण है, क्या त्रुटियाँ थी जिसके कारण से उनका पैसा नहीं आया। तो उन्होंने मुझे भेजा है वो 34। मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर आप समझ सकिए कि क्यों और किस कारण पैसा नहीं आया या फॉर्म सिलेक्ट नहीं हुआ या फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप समझ सकिए पूरे डिटेल से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सके आसानी से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे इस फैमिली का मेंबर है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि वीडियो फैले, ज़्यादा फैल पाए, एक एक किसान के पास पहुँच सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अब हम वो दिखा दे रहे हैं आपको डिस्प्ले पर। आप देख लीजिए, डिस्प्ले पर हम आप डाल दे रहे हैं जो है, और उसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो आप देख लीजिए पहले वहाँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ या आखिर उसमें है क्या है। अब देखिए पहला रजिस्ट्रेशन देखिए 29 लास्ट में है, उसमें लिखा हुआ 100 घोषणा पत्र में किसान सलाहकार वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है। यानी आपने जो घोषणा पत्र अपलोड किया है उसमें न वार्ड सदस्य का सिग्नेचर कराया और न किसान सलाहकार का सिग्नेचर कराया। तो आपने पहले गलती की है, इसलिए आपका निश्चित रूप से रिजेक्ट होना बनता है। दूसरा में देखिए रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल, ये रिकॉर्ड ही में है ही नहीं ये। तीसरा में देखिए 86 है लास्ट में, सहायता राशि के भुगतान के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को अग्रेषित कर दिया गया है। कुल भुगतान की राशि 2023 रुपया। यानी इनका पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया, इस किसान का इसका पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया, लेकिन विभाग ने सहकारी बैंक को भेज दिया है। तो जब वो भेज दिया है तो इनके अकाउंट में पैसा आएगा ही आएगा। तो ये पैसा तो अब आएगा, नया से कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, नया से किसी किसान को नहीं भेजा जा रहा। ये 31 अगस्त से पहले ही भेज दिया गया। 31 अगस्त जो लास्ट डेट था उससे पहले ये भेजा गया, लेकिन अभी तक ये सहकारी बैंक में ही है, उनके खाता किसान के खाता में नहीं आया है। तो ये बात समझिए, ये पैसा अब तो आएगा, इसी महीना आएगा या अगले महीना जब भी आए, लेकिन ये पैसा तो आएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में देखिए 100 घोषणा आवेदक के नामे से नहीं है। अब देखिए फॉर्म भरने पर कितनी बड़ी मिस्टेक हुआ है ये। यानी फॉर्म मान लीजिए राम के नाम से भर रहे हैं, राम कुमार फॉर्म भर रहे हैं, और घोषणा पत्र जो भर रहे हैं वो राम कुमार के नाम से है ही नहीं, वो किसी और के नाम से हम अपलोड कर दिए घोषणा पत्र, गड़बड़ी में हड़बड़ी में कुछ में कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगा। इसमें आप कोई क्या कर सकता है। 100 घोषणा पत्र स्पष्ट नहीं है। 100 घोषणा पत्र जो भरते हैं हम लोग, इस मक्का इतना, धान इतना क्षति, इतना ये, वो स्पष्ट है ही नहीं। या तो आप स्कैन जो हुआ अपलोड करने वाला, वो स्कैन साफ सुथरा से नहीं हुआ, वो धुंधला हुआ, तो उसके कारण भी रिजेक्ट हुआ है। 100 घोषणा पत्र आवेदक के नाम से नहीं है, 100 घोषणा पत्र स्पष्ट नहीं है, एलपीसी स्पष्ट नहीं है, एलपीसी अपलोड नहीं किया गया है। देखिए 19 में एलपीसी अपलोड नहीं किया गया। देखिए रैयत है, हम रैयत में फॉर्म भरे, मेरे पास एलपीसी नहीं है, हमने रसीद अपलोड कर दिया। तो अभी से इस बार रसीद है, करंट रसीद इस बार वैल्यूएबल है, इस बार है वो चलेगा, लेकिन इससे पहले रसीद का कोई ये नहीं था, एलपीसी होना अनिवार्य था। तो आपने कुछ भी अपलोड किया, रेंट रिसिप्ट अपलोड कर दिया, कुछ भी अपलोड किया, वो मान्य नहीं था, एलपीसी होना जरूरी था। तो एलपीसी ही अपलोड नहीं है। एक में देखिए 16 नंबर में क्या है, अपलोड किया गया एलपीसी अद्यतन नहीं है, यानी करंट नहीं है। आप एलपीसी तो 1 साल पुराना भी दीजिएगा तो वो नहीं लेगा, एलपीसी स्पष्ट नहीं है। देखिए एक 25 नंबर पर देखिए, सहायता राशि के भुगतान के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को घोषित किया गया, कुल भुगतान की राशि 1214। और 26 नंबर पर देखिए 4047 रुपया, ये सब बैंक को भेज दिया गया। तो आज हो कल हो मिलेगा ही मिलेगा। 100 घोषणा पत्र स्पष्ट नहीं है, एलपीसी अपलोड नहीं है, एलपीसी अपलोड नहीं किया गया, एलपीसी अपलोड नहीं किया गया। भुगतान की राशि 1214। 36 नंबर पर देखिए, मैंने 36 किसान का भेजा था, ये 36 लिस्ट है, आप देख रहे हैं, इसको बारीकी से आप देख लीजिए। तो बारीकी से देखने पर क्या क्या नजर आता है, मुझे जो नजर आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ।
पहला कारण बन रहा है कि घोषणा पत्र में किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का सिग्नेचर नहीं है, पहला कारण रद्द होने का। दूसरा कारण, स्कैन करके जो डाला गया है वो स्पष्ट नहीं डाला गया है। घोषणा पत्र हो या एलपीसी, ये दोनों स्पष्ट नहीं डाला गया है, तो इसके कारण भी रिजेक्ट है। तीसरा कारण क्या है इसमें कि घोषणा पत्र आवेदक के नाम से है ही नहीं, इसके कारण भी रिजेक्ट हुआ। और चौथा कारण क्या है कि एलपीसी अपलोड नहीं किया गया है, यानी एलपीसी अपलोड नहीं, एलपीसी के बदले रसीद कर दी है रैयत में, तो वो भी रिजेक्ट हुआ। और पांचवा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है ये कि एलपीसी अपलोड नहीं किया गया है। ये तो चौथा कारण बता दिए। पांचवा कारण मुझे ये समझ में आ रहा है कि एलपीसी अद्यतन नहीं है, एलपीसी अद्यतन नहीं है, करंट एलपीसी हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, हम अपलोड क्या कर दे रहे हैं, पुराना वाला अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें भी आने की संभावना नहीं है। 4-5 मुख्यतः कारण है। पहला कारण घोषणा पत्र में साइन नहीं है वार्ड सदस्य का, सलाहकार का। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो है आपको ये स्वघोषणा पत्र स्पष्ट नहीं है। तीसरा कारण है कि वो एलपीसी करंट नहीं है, एलपीसी अपलोड नहीं है, और ये है कि आवेदक के नाम से स्वघोषणा पत्र है ही नहीं। ये 5 कारण मुख्य जो रिजेक्ट होने का मुख्य कारण है। तो एक डाटा में इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, वो डाटा में बता चुका हूँ 16 लाख में मात्र 4 लाख सेलेक्ट हुआ। स्थलीय जांच के बाद 16 लाख आवेदन में मोटा मोटी 4 लाख, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब उसके आसपास 4 लाख के आसपास है कि ये सिलेक्ट हुआ। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना रिजेक्ट हुआ, उसी से आप समझ जाइए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और हमारे इस फैमिली के मेंबर है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।